दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाला है 200 डे मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंस के बारे में कि 200 डे मूविंग एवरेज कितना ज़रूरी है एक स्विंग ट्रेडर के लिए। 200 डे मूविंग एवरेज को आप स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसे देख सकते हैं। इससे पहले स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हमारे ये 3 वीडियोस आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है और आगे भी स्विंग ट्रेडिंग के जो ज़रूरी कंसेप्ट है उस पर वीडियो आते रहेंगे। हर एक वीडियो में एक ज़रूरी टॉपिक को कवर करते जाएंगे जो कि एक स्विंग ट्रेडर को पता होना चाहिए, क्योंकि सारी ही बातों को एक ही वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए एक एक वीडियो में एक एक ज़रूरी टॉपिक को कवर करेंगे। इसके आगे भी स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस आएंगे। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है कि मूविंग एवरेज क्या है तो इस वीडियो में हमने मूविंग एवरेज को बेसिक टू एडवांस समझा था। अब यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में हम 200 डे मूविंग एवरेज को यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को यूज करेंगे वन डे की टाइम फ्रेम पर, एक दिन की टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, उसके बाद आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं कि मूविंग एवरेज को यहाँ पर कैसे सेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर में आ जाना है। इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज सर्च कर लेना है। मूविंग एवरेज सर्च कर लोगे तो यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज बन के आ जाएगा। यहाँ पर ये डिफॉल्ट कोई भी सेटिंग हो, आपको सेटिंग में जाके यहाँ पर 200 डे करना है, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज करना है यहाँ पर। बाकी की कोई भी चीज़ों को आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, आप ऐसे ओके कर दोगे तो ये मूविंग एवरेज आ गया आपका 200 दिन का और टाइम फ्रेम हमें रखना है वन डे का। और अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो फ़ोन में भी आपको इंडिकेटर में जाना है, मूविंग एवरेज को सर्च करना है, फिर मूविंग एवरेज में जाके आपको 200 डे रखना है और फिर उसे सेट कर देना है, यानी कि ओके कर देना है। तो फ़ोन में भी आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब मूविंग एवरेज को चार्ट पे समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए। तो देखिए, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो वो स्टॉक की प्राइस बुलिश मानी जाती है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, यानी कि ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है। और जब भी स्टॉक की प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होती है तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यानी कि ये स्टॉक बियरिश है। तो जब भी वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो वहां पर फिर हमें बाय करके नहीं चलना है। जब वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और तब हमें मौका मिलता है तो वहां पर हम बाय करके चल सकते हैं। उसके अलावा मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। जब मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होता है और प्राइस मूविंग एवरेज को टच करती है तो वहां से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। जब मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है, वहां पर अगर प्राइस उसे टच करती है तो मूविंग एवरेज उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है और प्राइस वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकती है। और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास होती है तो तब प्राइस ज्यादातर बार साइडवेज रहती है। तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास है तब हमें कुछ भी नहीं करना, तब हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है ब्रेकआउट होने का, कि इस रेंज का यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए, फिर हम इस स्टॉक को बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर मूविंग एवरेज के अगर आसपास है तो तब हमें वहां पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर वनडे में हमने 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाया है। अगर आपको मूविंग एवरेज के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि ये प्राइस का एवरेज निकाल कर हमें देता है। यानी कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही है, अगर मूविंग एवरेज से नीचे है तो प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। तो हमारे लिए अच्छा तभी होता है जब प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड करे। तो ये मूविंग एवरेज हमें दिखाता है कि प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से ऊपर है या फिर एवरेज प्राइस से नीचे है। और 200 दिन का मूविंग एवरेज मतलब कि आप समझ लीजिए ऊपर ऊपर से ये एक साल का मूविंग एवरेज होता है, क्योंकि एक साल में होते हैं 365 दिन। तो ट्रेडिंग डे हमारे हाथ में अराउंड 200 दिन के आसपास आते होंगे, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी निकाल के और सारे हॉलीडे को निकाल के अराउंड अराउंड 200 दिन के आसपास हमारे पास ट्रेडिंग डे आते होंगे। एग्जैक्ट 200 दिन नहीं होते, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, पर आप समझ लीजिए कि ये एक साल का मूविंग एवरेज होता है। तो इससे हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलती है ट्रेंड की। तो इससे हमें ऑल ओवर ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि ऑल ओवर ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। चलिए अब चार्ट पर समझते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज को वन डे की टाइम फ्रेम पर हम कैसे यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और ये सारे चार्ट को एनालिसिस करते करते काफी सारी नई बातें भी यहाँ पर हम समझेंगे। अभी हम कुछ ऐसे चार्ट देखेंगे जो 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर सही समय पर वहां पर हमें एंट्री मिल पाती तो किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है,
जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाले हैं, तो वहां पर अभी भी मौका है स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बनाने का। तो उसे हम इसके बाद देखेंगे, ये सारे चार्ट को समझने के बाद। देखिए, अब हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना, और हो सके तो इन सारी बातों को आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आप इसे फिर भूल ना जाओ। ये मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा वो पॉइंट था जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी, यानी कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल मत समझना कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आई, यानी कि एक डेली कैंडल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वहां पर आपको स्विंग में पोजीशन ले लेनी है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सारी बातों को डीप में समझना। तो यहाँ पर देखो, एक चीज यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट पर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आई, वन डे की टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर प्राइस आ गई। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग भी दे दी है। तो यहाँ पर देखो, हम बाय कर सकते हैं इस एसएल के साथ। पर ये कब आपको करना होता है पता है आपको? देखो, जब कोई कंफर्मेशन साथ में हो तब, प्राइस एक्शन के साथ में कंफर्मेशन हो तब। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो आपको एक सिग्नल देता है। सिर्फ मूविंग एवरेज के भरोसे कुछ भी नहीं करना, वहां से एक कंफर्मेशन लेनी है, एक सिग्नल लेना है। और जब भी आपकी प्राइस देखो मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने देना है। तो यहाँ पर आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? यहाँ पर आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको देखो क्रॉस होने देना है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर निकल जाता है, उसके बाद अगर आप पोजीशन बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है पर फिर से ट्रैप करके नीचे की तरफ आ जाती है। तो आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस को निकलने देना चाहिए। बट अगर आपके पास प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन है, देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर किस तरीके से पुल बैक के साथ इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हो। बट अगर बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करो। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाके नियरेस्ट रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करती है, जैसा कि देखो इसने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा सेफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे पास प्राइस एक्शन की भी कंफर्मेशन है। देखो यहाँ पर ये बहुत टाइम से एक रेंज बना रहा था। देखो ये रही यहाँ पर इसकी ये एक रेंज। इतने समय के बाद ये अपनी रेंज से बाहर निकला, फिर इसने रिटेस्ट किया, पुल बैक किया, फिर जाके ये इस तरीके से निकल रहा है। तो यहाँ पर हम सेफली एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ चुका। यहाँ पर कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हुआ, यानी कि प्राइस ने भी कंफर्मेशन दे दी। तो यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें रहता है। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसे आपको वन डे पर चेक करना है कि वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। आपको ऐसे ही स्टॉक को चुनना चाहिए जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्योंकि देखो, जब भी देखो यहाँ पर आप 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस होगी, यहाँ पर भी आप देखो एक रेंज का कुछ इस तरीके से यहाँ पर अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था। बट यहाँ पर क्या हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज से इसे रेजिस्टेंस मिला, और यहीं से प्राइस देखो फिर से नीचे की तरफ आने लगी। क्योंकि हमने बात की थी ना कि हमारा 200 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देख रहे होते तो हमें यहाँ पर पता चल जाता कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर पास में ही है। तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और प्राइस को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने देते हैं, तो यहाँ पर हमारा लॉस होने से बच सकता है। तो यहाँ पर इस बात को भी याद रखना कि 200 डे मूविंग एवरेज आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, एक तो ये कि प्राइस को हमें 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आने देना है, उसके बाद जो नियरेस्ट आपका रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करने दो, क्योंकि उसे ब्रेक कर देगा तो वहां पर हमें और कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस यहाँ पर बुलिश मोमेंटम में जा सकती है। और जब भी स्टॉक की प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, वहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ना देखो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास होगी, वहां पर आपको एक कंसोलिडेशन ही दिखेगा, प्राइस वहीं के वहीं रहेगी, कोई खास मोमेंटम नहीं आएगा। तो वहां पर भी वेट करना है कि प्राइस ब्रेकआउट करके इस तरीके से निकल जाए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ऐसे ही स्टॉक देखने हैं जो मूविंग एवरेज के नीचे है? हम ऐसे स्टॉक को देख नहीं सकते जो ऑलरेडी इस तरीके से देखो जा चुके हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर स्टॉक हमें 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल जाएगा। क्योंकि हमारी जब तक उन स्टॉक पे नजर पड़ेगी, जब तक वो स्टॉक हमारे ध्यान में आएगा, मान लो वो स्टॉक यहाँ कहीं पर पहुंच चुका है, यहाँ कहीं पर पहुंच चुका है, तो फिर हमें क्या करना है? क्या हमें फिर ये वेट करना है कि ये कब 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पर देखो ये नीचे आए, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर जाके ऊपर जाए, फिर जाके हम ट्रेड करें? तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा। वैसे तो हम वेट ही करते रहेंगे, स्टॉक ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो देखो, ऐसे में हमें क्या करना है, जो स्टॉक ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो
तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है, यानी कि वो स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, वहां पर बाइंग हो सकती है। तो एक तो यहाँ पर हमें सिग्नल ये मिलता है कि इसके ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम में है। तो क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, सही समय पर ये हमारे ध्यान में नहीं आया, हम यहाँ पर थोड़े लेट हो गए। तो मान लो ये स्टॉक हमारे ध्यान में यहाँ कहीं पर आता है, फिर देखो हमें कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है, कोई हमें पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट हमें करना क्या है कि स्टॉक, ये देखो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देखो हम लेते हैं तो यहाँ पर देखो स्विंग ट्रेडिंग में हमें इतना मोमेंटम मिल सकता था। बट हमें खास बात हमारे ध्यान में रखनी क्या है कि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, फिर वहां पर कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा, यानी कि कोई रेंज का ब्रेकआउट होगा, कोई देखो यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, कोई भी मतलब कि इस तरीके से कोई पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन करने के चांस ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है 200 डे मूविंग एवरेज के प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि बुलिश मोमेंटम में है। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारे ध्यान में ज्यादातर स्टॉक कैसे आएंगे? जो ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है? फिर आगे जाके फिर देखो ये एक यहाँ पर देखो इस तरीके से इसने रेंज बनाई, तो देखो यहाँ पर इसने ये रेंज बनाई, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चलो इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हम देख रहे हैं कि प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो चलो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है, तो फिर यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 दिन मोमेंटम आया, फिर प्राइस साइडवेज चली गई। तो ऐसे में क्या करना है वो सारी बातें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सारी बातों को मैं अगेन नहीं यहाँ पे दोहराऊंगा, क्योंकि सेम चीजें रिपीट नहीं करनी है, तो वो पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। फिर देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना, फिर इस बॉक्स का देखो यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर अगर हम बाय करते देखो कुछ इस एसएल के साथ, तो यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग में मिल सकता था। तो इस तरीके से देखो हम देख सकते हैं, जब भी हमें स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मिलते हैं, और ज्यादातर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही आपको स्टॉक मिलेंगे, तो उसके बाद आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर आप ये मत सोचना कि ये तो ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है, हमने देखो हमने यहाँ पर तो हम बाय कर नहीं पाए, हम तो यहाँ पर लेट हो गए, यहाँ पर हम ले लेते तो अच्छा होता, अब यहाँ पर लेके क्या फायदा, तो ये नहीं सोचना है। ब्रेकआउट मिलता है, सेटअप मिलता है, हम आराम से वहां पर अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके, हमारा रिस्क मैनेजमेंट करके वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर भी देखो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, फिर एक पुल बैक किया, तो देखो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद भी देखो मोमेंटम किस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि 200 डे मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वन डे की टाइम फ्रेम पर एज ए स्विंग ट्रेडर। चलो अब इसके अलावा के आगे के स्टॉक देखते हैं, जहां पर कुछ और नए पॉइंट हमें मिलेंगे जो हमें समझने हैं। यहाँ पर ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक, और यहाँ पर भी सेम वन डे का टाइम फ्रेम 200 डे मूविंग एवरेज, हमें इसी पर एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हम देखें, तो यहाँ पर कहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ रही थी, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर देखो ये आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है इसीलिए। फिर यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, देखो यही चीज मैं आपको पिछले चार्ट में समझा रहा था कि जब भी देखो प्राइस मूविंग एवरेज के इस तरीके से ऊपर आती है, तो तुरंत जाके हमें बाय नहीं कर लेना। वो क्यों नहीं कर लेना ये आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो यहाँ पर देखो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गई, पर देखो ये फेल करके नीचे आ गई, कुछ दिनों तक यहीं पर कंसोलिडेट करती रही, फिर जाके देखो ये इस तरीके से निकली। तो यहाँ पर तो हम ट्रेड लेते तो 8-10 दिन का हमें कंसोलिडेशन फेस करना पड़ता, उसके बाद तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो जाता। बट क्या हो कि अगर हम तुरंत ना ले, और यहाँ पर हमने पिछले चार्ट में क्या समझा था कि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उसे हम निकलने देना, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो देखो ये रहा यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर जब भी प्राइस यहाँ पर आई, हम यहाँ पर नहीं लेते, हम क्या करते हैं कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस एक बार निकल जाए, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर निकला, तो इसके ऊपर हम लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस कंसोलिडेशन का फेज हमें देखना नहीं पड़ता। यहाँ पर तो अच्छा हुआ, देखो कंसोलिडेट करके ये ऊपर ही गया, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर फेल करके नीचे भी आ जाए, हमारा एसएल भी ले ले। तो इसीलिए जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, नियरेस्ट रेजिस्टेंस को देख लो, और नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस को जाने दो, तो अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चार्ट में अगर हम पीछे आएंगे, तो यहाँ पर भी हमें देखो कुछ इस तरीके से ही ऐसी चीजें मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखो एक और पॉइंट हमने क्या समझा है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास होगी, वहां पर कोई खास मोमेंटम नहीं आएगा, वो रेंज के अंदर ही रहेगी। पर जैसे ही आप देखो ये प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आई यहाँ पर,
फिर देखो ये इसने नियरेस्ट अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो नियरेस्ट सपोर्ट ब्रेक हो जाए। उसके बाद देखो कुछ दिनों तक इस तरीके से मूवमेंट आया, फिर प्राइस ने रिकवर करना इस तरीके से यहाँ पर शुरू किया और अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगी फिर से। फिर यहाँ पर देखो हमें प्राइस एक्शन भी दिखने लगा। देखो इसके हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगे, इसके लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगे, यानी कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बनने लगा। और देखो अगर आपके दिमाग में ये आता है कि यहाँ पर हमने ट्रेड लिया होता, फिर यहाँ पर 2 दिन मोमेंटम हुआ, फिर ये नीचे आ गया, यहाँ पर साइडवेज हो गया, तो तब हमें क्या करना चाहिए, तो उन चीज़ों को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो फिर देखो यहाँ पर इसने फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर से देखो प्राइस इस तरीके से मोमेंटम करने लगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेते तो हमें डर कम लगता कि ये फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कंफर्मेशन होती है। होने को तो फेल भी हो सकते हैं, भले ही मूविंग एवरेज के ऊपर है, भले ही आपका बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, भले ही कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि सारी चीजें हर बार तो काम नहीं करती। ब्रेक होने के बाद भी वो फेल हो सकता है, वो ट्रैप हो सकता है, वो सारी चीजें तो आपको भी पता होगी, क्योंकि सारी चीजें हर बार यहाँ पर कुछ काम नहीं करती है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज का देखो ब्रेकआउट हुआ है, इस तरीके से इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और फिर देखो यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद ये इस तरीके से नीचे आ गई। इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं तो ये है कि ये सीधा ब्रेकआउट है। जब भी सीधा ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड नहीं करना है, सीधा ब्रेकआउट होता है तो कंसोलिडेशन के बाद देखो एक पुलबैक के बाद इस तरीके से ट्रेड करो, या फिर ब्रेकआउट देखो कुछ इस तरीके से हुआ है बिल्डअप के बाद, तो उस पर आप भरोसा कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हमें देखना होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन को तो हमें साथ में देखना ही है, सिर्फ मूविंग एवरेज के भरोसे नहीं रह जाना है। चलो इसके बाद का एक और स्टॉक यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि है एनएमडीसी का स्टॉक। एनएमडीसी के स्टॉक में भी यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये आपका मूविंग एवरेज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर देखो ये प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से गई, फिर यहाँ पर ये नीचे आई, पुल बैक किया, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगी, फिर इस देखो पूरी रेंज का इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। और रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद देखो प्राइस में मोमेंटम आना यहाँ पर शुरू हुआ। जब भी ये प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे थी कोई अच्छा मोमेंटम नहीं था, इसके आसपास थी, यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी। चलो इसके बाद का और एक स्टॉक देखते हैं, यहाँ पर ये है हिंद कॉपर का स्टॉक। तो यहाँ पर देखो सेम चीजें अब ज्यादा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें और स्टॉक भी यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गई, यहाँ पर देखो बिल्डअप किया, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया, फिर जाके यहाँ पर मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ पर देखो बड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर देखो इसका ब्रेकआउट हुआ और प्राइस में मोमेंटम आया, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है। फिर देखो अगेन से यहाँ पर कंसोलिडेट इसने किया। देखो ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना, यहाँ पर अगर आप कंसोलिडेशन में फंस जाते हो ना, तो आपको निकल जाना है। यहाँ पर ब्रेकआउट के वक्त आपको एंटर करना है, कुछ ही दिनों में आपको टारगेट मिल जाता है, उसके बाद निकल जाना है। क्योंकि स्टॉक का पैटर्न आप देख रहे हो, ये स्टॉक देखो मूवमेंट तो कर रहा है, पर ज्यादातर बार ये क्या है, साइडवेज में ही रहता है। तो हम स्विंग ट्रेडर को ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए। यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होता है, हमें अच्छा सा मोमेंटम 2-3 दिन में मिल जाता है, उसके बाद निकल जाओ, क्योंकि ऐसे साइडवेज में चला गया तो हमारा पैसा ब्लॉक हो सकता है। चलो इसके बाद के भी यहाँ पर देखो इस तरीके से स्टॉक है, पर अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्टॉक दिखाऊंगा जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है या फिर नीचे है, जिन्हें आप ट्रैक करके देख सकते हो कि आगे क्या होता है। या फिर स्विंग के लिए अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो अपना एनालिसिस करके आप उसे ध्यान भी रख सकते हो। देखिए ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमारा जो पहला स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा का स्टॉक। तो कोटक महिंद्रा देखो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, एक यहाँ पर ये रेंज बना रहा है। यहाँ पर इस रेंज को इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की, पर आपको पता होगा वॉर की वजह से यहाँ पर सारे ही स्टॉक के ब्रेकआउट फेल हो गए हैं। अगर वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आती तो शायद ये यहाँ से निकल सकता था, पर यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ गया है। अब यहाँ पर आप इसे देखोगे तो ये एग्जैक्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास है। तो जब भी ये देखो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर चला जाता है, हमें सीधे सीधा इसे बाय नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या सीखा था, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक होने देना है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला आएगा। उसके बाद देखो जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पर हम एक सेफ एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ये इस लेवल के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एक सेफ एंट्री बन सकती है। फिर यहाँ पर हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए, वो देखो ये रहना चाहिए। यहाँ पर ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये टारगेट हमारा यहाँ पर रहना चाहिए। और एक बात जो हमने अभी डिस्कस की थी कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो बिल्कुल आंख बंद करके जो पैसा है अपना सब कुछ लगा नहीं देना कि ये तो चलने ही वाला है। इसका एग्जांपल यहाँ पर देखो ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। फिर भी देखो यहाँ पर 3-4 दिन इसने मूवमेंट किया, फिर देखो ये किस तरीके से फेल हो गया और नीचे की तरफ चला आया। यहाँ पर भी देखो ये इस तरीके से इसने रेंज का ब्रेकआउट किया, देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया। यहाँ पर भी देखो इसने रेंज का ब्रेकआउट किया, पर कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद वो 10-12 दिन रेंज में चला गया,
फिर मूवमेंट किया, फिर जाके नीचे की तरफ चला आया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल है, कॉमन है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी साथ में ध्यान रखना। तो इसके बाद का जो दूसरा स्टॉक है वो है इंडस्ट्रियल बैंक का स्टॉक। तो यहाँ पर इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक की प्राइस के लिए एक सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया है। हो सकता है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ इस तरीके से चला आए, या फिर अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो जब भी देखो ये इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। हमारा पहला टारगेट देखो ये रेजिस्टेंस का होना चाहिए, पर ये रेंज निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पुराने चार्ट में बैक टेस्ट करके क्या सीखा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद अगर हम एक रेंज का मतलब कि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उसे निकलने देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है यहाँ पर ये ऊपर आ जाए, आप यहीं पर बाय कर लो, हो सकता है यहाँ तक का ये आपको टारगेट दे दे, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाए। उसके बाद का जो हमारा यहाँ पर स्टॉक है वो है इन्फोसिस का स्टॉक। तो इन्फोसिस के स्टॉक को यहाँ पर आप देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, और इसका 200 डे मूविंग एवरेज देखो यहाँ पर आ रहा है इस लेवल पर। अब देखो प्राइस देखो ये यहाँ पर है, अब प्राइस देखो कुछ इस तरीके से ऐसे प्राइस एक्शन बना के फिर मूविंग एवरेज को देखो इस तरीके से क्रॉस करती है, आपको इसके लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, या फिर एक रेंज बना के फिर से निकलता है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो फिर ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अभी ये स्टॉक बियरिश में जा चुका है, तो ये स्टॉक को भी आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक को भी आप देखोगे यहाँ पर देखो इसने एक पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, एक रेंज का ब्रेकआउट किया था, या फिर आप इसे डब्ल्यू पैटर्न भी देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद फिर यहाँ पर आया, और देख रहे हो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद ये नीचे इस तरीके से आ गया। तो हमने प्रीवियस चार्ट में क्या बात समझी थी कि अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो तुरंत बाय नहीं करना, अगर हमें सेफ प्ले करना है तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दो। तो देखो नियरेस्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज से इसे रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे की तरफ आने लगा। तो फिर से अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जब भी ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो देखो यहाँ पर ये कुछ मूविंग एवरेज यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये देखो इसे इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस करेगा, इसके लिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये बन जाएगा। तो ये क्रॉस होता है तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जब भी इस ऐसे निकालेगा ना इस लेवल को, फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करके इस तरीके से ये निकलने की कोशिश कर सकता है। तो इसे भी आप देखो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। इसके आगे का जो हमारा स्टॉक है वो है विप्रो का स्टॉक। विप्रो को आप यहाँ पर वन डे की टाइम फ्रेम में देखो, एग्जैक्ट इसने 200 डे मूविंग एवरेज पर यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर इस स्टॉक को भी आप ध्यान में रख सकते हो कि देखो यहाँ पर कोई आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन इस तरीके से दिखे, या फिर कुछ दिनों का यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिखे, फिर ये प्राइस इसके ऊपर जाए तो आप यहाँ पर एक सेफ एंट्री कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिख रही है, आपके टारगेट होने चाहिए ऊपर की तरफ, इस तरीके से आप टारगेट को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर विप्रो को भी आप ध्यान में रख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, अगर प्राइस इसके ऊपर होती है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्राइस नीचे होती है तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व का स्टॉक। बजाज फिनसर्व के स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पर ये ऊपर तो आ गया, बट अगर हमें सेफ प्ले करना है तो देखो हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे। यहाँ पर ये रहा इसका ये नियरेस्ट रेजिस्टर, तो इसके ऊपर प्राइस निकलना शुरू करती है तो यहाँ पर इसे भी हम देख सकते हैं। इसके बाद का जो स्टॉक है वो है बजाज फिनांस का स्टॉक। तो बजाज फिनांस में भी अगर आप देखोगे कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, देखो यहाँ पर इस तरीके से है। अब यहाँ पर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमें सेफ प्ले करना है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखना चाहिए। इसके बाद का देखो अगर हम स्टॉक देखें तो यहाँ पर हमारा अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक का स्टॉक। तो एक्सिस बैंक के स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के निकलना चाहे और ये लेवल सारे ब्रेक करता है तो ये भी ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से फिर जा सकता है। इसके आगे का हमारा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा का स्टॉक। तो टेक महिंद्रा को भी अगर आप देखोगे वो भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ पर भी अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के या फिर एक रेंज बना के 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ इसके भी जाने के चांस है। आगे का जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक का स्टॉक। आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक के प्रीवियस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे वहां पर कुछ ना कुछ खामी थी, उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अच्छे तरीके से क्रैश कर गया था। देखो यहाँ पर इस तरीके से आ गया था, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर देखो ये एक रेंज बना रहा, उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट किया, रेंज के ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट के वक्त देखो एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो अब देखो ये लेवल ये क्रॉस करता है ना तो ये फिर से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दो चीजें दिख
दिख रही होगी। एक तो इसने लंबे समय के रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद देखो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट और ऊपर से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाएगी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को देखने के लिए। आप इन स्टॉक को ट्रेड करो ना करो, इन्हें ध्यान में जरूर रखना कि आपको एनालिसिस करके पता चलेगा कि आगे क्या होगा। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले देखो अपना एनालिसिस करना, अपने तरीके से सारी चीजों को समझना, किसी के कहने पर कभी कुछ नहीं करना है। आगे का एक और स्टॉक अगर यहाँ पर हमने देखे तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक भी देखो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर देखो ट्रेड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज इस तरीके से नीचे आता रहेगा। तो देखो जब भी ये ब्रेकआउट करके कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक पुल बैक के साथ जाएगा, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करेगा, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी दिख जाएगा। तो फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके बाद का अगर हम स्टॉक देखें तो अगला स्टॉक हमारा है आईटीसी का स्टॉक। तो आईटीसी के स्टॉक को भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक रेंज में है और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहाँ पर ये हमें इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। जब भी ये बॉक्स को क्रॉस करेगा, ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला जाएगा, फिर ये रिट्रेसमेंट करके कुछ इस तरीके से निकलता है तो हम देख सकते हैं। क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से ऊपर आना शुरू हुई, यहाँ पर अगर आप बाय कर लेते हो कि चलो ये निकल जाएगा, तो हो सकता है 200 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके फिर से निकल जाए। तो आप क्या करो, आप पूरा इस बॉक्स से इसे बॉक्स को निकलने दो। ये बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, साथ साथ 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस चली जाएगी। तो ये कुछ स्टॉक थे जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ ऐसे स्टॉक देखे पहले कि जो मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुके हैं और किस तरीके से मोमेंटम होना है और क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है वो भी हमने देखी। कुछ स्टॉक आगे हमने ऐसे देखे जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है या फिर उसके आसपास है, ताकि उसे आप ध्यान में रख के एनालिसिस कर सको कि आगे क्या होता है। और जो जो जरूरी बातें यहाँ पर हमने समझी उसे आप ध्यान में रखना। तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक देख रहे हो तो एक बार 200 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे लगा के चेक कर लेना कि प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है। जब तक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, ऐसे स्टॉक को आप इग्नोर करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर 200 डे के ऊपर है, वहां पर कोई ब्रेकआउट मिलता है, आप ट्रेड कर सकते हो। 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है, वहां पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी जरूरी टॉपिक है उसे आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करते जाएंगे।